हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और वह टॉपिक आज का होगा सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी। तो इस लेसन के बारे में आज हम लोग पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं पहला हेडिंग, आँख की समंजन क्षमता। आखिर ये आँख की समंजन क्षमता होती क्या, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो समझिए, हमारी आँख के लेंस में फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है, ठीक है, जिसके कारण हमें समीप की और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस प्रकार आँख की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जो हमारी आँखें हैं, ठीक है, उसमें फोकस दूरी घटाने और बढ़ाने की क्षमता होती है। इसी को ही हम बोलते हैं आँख की समंजन क्षमता। जैसे हमें दूर की वस्तुएं देखना होता तो भी हम देख लेते हैं, पास की वस्तुएं देखना होता तो भी हम देख लेते हैं। तो यही क्रिया कहलाती है आँख की समंजन क्षमता। अब इसमें मैं आपको कुछ विशेष बातें बता दे रहा हूँ जो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है, जब अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें आँख पर पड़ती है तो इस समय आँख श्रांत अवस्था में होती है, वक्रता कम होती है और फोकस दूरी अधिकतम होती है। इसका मतलब क्या, जैसे मान लिया आपको आसमान देखना है तो आसमान एक अनंत दूरी पर मान लेते हैं उसे, ठीक है। और जब वो प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा ऐसे धुंधला सा हम लोग देखने लगते हैं ना, आंखें सिकोड़ लेंगे, उसी को बोला जाता है श्रांत अवस्था, ठीक है। और उसमें वक्रता त्रिज्या हमारी घट जाएगी, जिससे फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट इसका है, जब हम किसी निकट की वस्तु को देखते हैं तो वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात कोई चीज़ पास हमें देखना हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, घटेगी, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं अगला, दर्शन कोण। तो दर्शन कोण क्या होता है, देखिए, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण को जितना बड़ा, देखिए, दर्शन कोण जितना बड़ा होता है वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे A डैश B डैश है, ठीक है। अब इसमें हमने मान लिया इसका कोण है अल्फा। अब ये जैसे यहाँ पर है, पास में है, ठीक है, थोड़ा ये हमारी नेत्र है, नेत्र के पास है, तो ये जितनी पास होंगी वस्तुएं हमें उतनी बड़ी दिखाई देंगी। और दूर लाएंगे, जैसे जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी हमारा कोण होगा। जैसे कि यहाँ देखिए A डैश B डैश है तो यहाँ अल्फा बना रहा है, इस प्रकार AB है तो यहाँ पर बीटा बना रहा है। तो जितना बड़ा हमारा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा कोण बनाएगा, उसी को हम बोलते हैं दर्शन कोण। अब हम समझ लेते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, संयुक्त, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है, अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है। देखिए समझिए, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सूक्ष्मदर्शी अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिकी यंत्र है जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब इसका उपयोग हम कब करते हैं, जब कोई वस्तुएं हमारे पास बहुत छोटी हों, ठीक है, तो उस समय हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, वह वस्तु हमें क्या होगी, बहुत बड़ी दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो अब हम इसकी रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर आपको समझा देते हैं। देखिए, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस O लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस कैपिटल E होता है जिसकी फोकस दूरी और द्वारक बड़ा होता है, इसे नेत्रिका कहते हैं। तो ये तो हमारी थी रचना। तो हम पहले फिगर समझ लेते हैं इसकी रचना कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें धातु की, देखो ये जो बड़ी वाली नली है, इसमें समझ लीजिए इसी को, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। देखो, इसका एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। देखो, पहले यहाँ पर आते हैं, इसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी और इसका छोटा द्वारक है, ठीक है। उत्तल लेंस कैपिटल O लगा है, जिसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसके दूसरे सिरे पर यह है नली का दूसरा सिरा, ठीक है। इसके दूसरे सिरे पर देखो, यहाँ पर इसका द्वारक जो है काफ़ी बड़ा है,
बड़ा है कि नहीं, फोकस दूरी भी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसके दूसरे सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस कैपिटल ई लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, बड़ी होती है, और द्वारक भी क्या होता है, बड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी रचना थी, आप फिगर भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। समझिए, अब प्रतिबिंब का बनना अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसे प्रतिबिंब बनता है, समझिए। जिस वस्तु को देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस के फोकस से कुछ दूर रखते हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करती है, और नेत्रिका उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनाती है। ठीक है, तो इसे एक बार हम फिगर से भी समझ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रतिबिंब का बनना क्या होता है। देखिए, ये है अभिदृश्यक लेंस और ये है नेत्रिका है। ठीक है, देखिए अब हम पहले क्या करते हैं, अभिदृश्यक लेंस। यहाँ हम देखें ए और बी क्या है, तो एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है ए और बी, जो अभिदृश्यक लेंस से कुछ दूरी पर रखी है ना, और जिसका प्रतिबिंब देखिए ए डैश और बी डैश पर बना रहा है। अब ये जो ए डैश बी डैश होगा नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, और जिसका देखिएगा नीचे पर जिसका आभासी, देखिए डैश डैश है कि नहीं, जिसका आभासी और वस्तु ए और बी था, या फिर यहाँ देखें ए डैश बी डैश, जिससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, ये होता है नेत्र से देखना। अब हम देख लेंगे इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र। देखिए, अब हम देखते हैं इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र। देखिए, नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है, तब देखिए यम जो होता है रेखीय आवर्धन है, ये होता है माइनस V0 बटे U0 कोष्टक में 1 प्लस D बटे FE। पहले तो ये समझ लीजिए क्या क्या चीज है। जो V0 है वह होता है अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब से दूरी, और U जो है वो वस्तु की दूरी होगी अभिदृश्यक लेंस से, और ये D जो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यहाँ देखिए FE लिखा है, नेत्रिका की फोकस दूरी है। ठीक है, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होती है ये होती है V0 प्लस VUE होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझिए, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब देखिए आवर्धन क्षमता हो जाता माइनस B0 बटे U0 गुणे D बाई FE, और इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है V0 प्लस FE। ठीक है, तो ये तो हमारा था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अगले दिन हम देखेंगे खगोलीय दूरदर्शी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।